ट्रंप के टैरिफ को बड़ा झटका लगा है। ट्रंप का टैरिफ बम अमेरिका में फुस हो गया। फेडरल कोर्ट अपील कोर्ट की तरफ से ट्रंप के लगाए गए टैरिफ, प्रेसिडेंट ट्रंप के टैरिफ को स्ट्राइक डाउन कर दिया गया है और उसको गैर कानूनी करार दिया गया है। चलिए अब जानते हैं कौन सा कोर्ट और किस आधार पर दिया फैसला। मामला पहले यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में गया। वहां कोर्ट ने कहा ट्रंप ने अपनी सीमा से बाहर जाकर टैरिफ लगाए। इसके बाद अपील हुई यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर द फेडरल सर्किट में, जो ट्रेड और इंटरनेशनल इकोनॉमिक मामलों की स्पेशलाइज्ड कोर्ट है। इस कोर्ट ने कहा ट्रंप प्रशासन ने इंटरनेशनल इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर एक्ट IEEPA 1977 का गलत इस्तेमाल किया है कि जंग मैदान जंग में लड़ी जाए। जीत चुका है। ये वो जंग है नाजरीन जो सदर आज उसकी फतह का दिन मनाया जा रहा है। कानून के तहत राष्ट्रपति तभी कार्रवाई कर सकते हैं जब कोई वास्तविक राष्ट्रीय आपातकाल हो, लेकिन ट्रंप ने खुद ही इमरजेंसी घोषित करके मनचाहे टैरिफ थोप दिए। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है और भारत के लिए बहुत ही सकारात्मक खबर है ये कि अमेरिकी कोर्ट ने ही डोनाल्ड ट्रंप के लगाए हुए सारे टैरिफ जो हैं वो रिजेक्ट कर दिए, चाहे वो 25% टैरिफ हो, 50% हो, 25% एडिशनल टैरिफ जो भारत के ऊपर लगाया था रूस के साथ जो ट्रेड वगैरह हो रही थी उस पर। अब जो है अमेरिकी कोर्ट का कहना है और उनका कहना है जो ये ट्रेड इन लोग ने करी है वो कुछ गलत नहीं है। साथ ही साथ अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने जितनी मनमानी करी है सारे टैरिफ जो है इसलिए रद्द कर दिए गए हैं, क्योंकि अमेरिका के संसद के अंदर जो है सबसे पहले ये जो डिसीजन टैरिफ का लिया गया है इसके लिए कांग्रेसमैन के वोट जो है वो लेने पड़ते हैं, जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने लिए नहीं, ना उनसे परमिशन ली, डायरेक्ट जो है वो भारत के ऊपर टैरिफ ठोक दिए। इस वजह से अमेरिका के कोर्ट ने इस चीज को रिजेक्ट कर दिया, इन सारे टैरिफ्स को रिजेक्ट कर दिया गया। 11 जजों की बेंच थी, 7 जज ट्रंप के खिलाफ थे और 4 जज ट्रंप के पक्ष में। मेजॉरिटी में कोर्ट ने कहा IEEPA राष्ट्रपति को ऐसी असीम शक्ति देता है कि वो जब चाहे किसी भी देश पर टैरिफ लगा दे। इसके लिए संसद या यूएस कांग्रेस की अनुमति जरूरी है। यह बात यह है कि फिलहाल टैरिफ हटाए नहीं गए हैं। ट्रंप को 45 दिन का समय मिला, यानी 14 अक्टूबर तक वे सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट भी इस फैसले को बरकरार रखती है तो ट्रंप प्रशासन को 159 बिलियन डॉलर से ज्यादा की रकम रिफंड करनी पड़ सकती है, क्योंकि जुलाई 2025 तक इतना टैक्स अमेरिका के लोगों से वसूला जा चुका है। अब बड़ा सवाल, भारत को खुशी क्यों होनी चाहिए? दरअसल भारत पर ट्रंप ने 2 टैरिफ लगाए, एक रेसिप्रोकल टैरिफ 25% का, क्योंकि भारत भी अमेरिका पर ड्यूटी लगाता है, दूसरा है प्रतिबंध टैरिफ। देखिए, हम अमेरिका से या ट्रंप से खौफजदा नहीं है, लेकिन अपने दुश्मन को समझना हमारे लिए जरूरी है। ट्रंप एक पागल आदमी है, ही इज एन इनसेन इडियट एक्चुअली। जनरल मैड डॉग मैटिस उसे कहते हैं, पागल कुत्ता है वो, पूरी आर्मी में अमेरिका में मशहूर है वो। ताकत के जोर पर तुम और मज़ाहमत को कुचलो में और अपनी हिमाकत और अपनी जहालतों और शिकस्त का मलबा ये पाकिस्तान पर गिराएंगे। जब कोर्ट ने जो टैरिफ लगाए गए, जो कि इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जो एक आप कह लें इशू चल रहा है टैरिफ्स के ऊपर, उसके ऊपर एक बड़ा फैसला आया है। फेडरल कोर्ट ने जो टैरिफ लगाए गए, जो कि इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जो एक आप कह लें इशू चल रहा है टैरिफ्स के ऊपर, उसके ऊपर एक बड़ा फैसला आया है। और अमेरिका के अंदर की अपनी ही कोर्ट ने इन टैरिफ्स को गैर कानूनी करार दिया है। कितने टैरिफ्स हैं जिनको ये कहा गया है और क्या कहा है, ये आपके सामने रखते हैं। जो फैसला आया है, कोर्ट वर्डिक्ट जो है उसमें फैसला 7-4 वोट है। 7-4 वोट। द डिवाइडेड कोर्ट जो है उसने अलाउ किया है टैरिफ्स टू रिमेन इन प्लेस थ्रू अक्टूबर 14। अक्टूबर तक टैरिफ्स इसी तरह रहेंगे, लेकिन इसके अंदर प्रेसिडेंट ट्रंप की टीम को अपील में जाना पड़ेगा। ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसको ये चांस दे रहे हैं कि वो अक्टूबर के मंथ तक जो है वो उसमें इसके ऊपर कोई फैसला करें और ये टैरिफ हटा दें, वरना फिर ये है कि वो उस वक्त तक तो बरकरार रहेंगे, लेकिन उसके बाद अपील करनी पड़ेगी ट्रंप की टीम को सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं है कि मैं आपको और बताती हूँ। अच्छा, फिर ये है the judges noted, जो रूलिंग है वो ये है, the judges noted that Trump's unprecedented tariffs are an overstep of his power because the ability to impose taxes including tariffs is a core congressional power. तो अब जो टैरिफ्स हैं ये रिमेन रहेंगे अक्टूबर तक, लेकिन उसमें अपील में जाना होगा ट्रंप की टीम को। अच्छा, इसके ऊपर ट्रंप की टीम क्या कह रही है? प्रेसिडेंट ट्रंप की टीम से की तरफ से क्या इसके पर रिस्पांस आया है? तो प्रेसिडेंट ट्रंप की टीम, अटॉर्नी जनरल जो पैम बॉन्डी हैं, उनका ये कहना है ट्रंप फाउंड
there was a national emergency and took action under the law by imposing tariffs. The judges of the federal court are interfering with the presidential vital and constitutionally central role in foreign policy. कि हम ये नहीं मानते, ये जुल्म के ये जाम पे हम नहीं मानते, वही वो कह रही हैं। उसमें उनका कहना है कि ये जो है ना वर्ल्ड स्टेज पर ये अमेरिका की जो है वो तस्दीक की गई है और इसके अंदर जो है हम अपील कर रहे हैं कि इस डिसीजन को फौरी तौर पर वापस लिया जाए। और ये जो है उन्होंने ट्रंप ने ये इसलिए लगाए थे क्योंकि जो नेशनल इमरजेंसी उन्होंने देखी कि ये तो जो है वो जो हालात हैं और जो क्राइसिस है इकोनॉमी का, उस वजह से उन्होंने लगाए। तो देखिए ये ठीक है, उन्होंने जो बात कह दी, लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि उनको अपील में जो है जाना पड़ेगा। अब इससे कौन सी कंट्रीज जो है वो बहुत ज्यादा उनको फायदा होने वाला है कि साहब हम कटिंग एज टेक्नोलॉजी भारत को नहीं देंगे। भारत ने कब मांग ली तुमसे? भारत ने कब मांग ली तुमसे? यार हमें यह भी तो समझाओ कि साहब ठीक है ये चैप्टर है कि भारत हमसे खरीदना चाह रहा है, आप चाह रहे हो बेचना, आप मत दो आप कोई अमेरिकन टेक्नोलॉजी, कोई बात नहीं। आपने कभी देखा कोई आपने ऐसा कोई स्टेटमेंट देखा भारत का कि नहीं यार हमारी डिफेंस जो है, अब देखिए ना इशू क्या है, हमारी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं गया, लेकिन इनका माइंडसेट देखिए पीटर नवारो जैसे लोगों का कि ये क्या कह रहे हैं। ये लोग ये कह रहे हैं कि भारत को ना हम कटिंग एज टेक्नोलॉजी नहीं देंगे मिलिट्री, क्योंकि भारत की चाइना और रूस के साथ दोस्ती है। भाई चांस टू फाइल एन अपील विद द यूएस सुप्रीम कोर्ट। इन्होंने पाकिस्तान को रिस्पांसिबल करार दिया था और यहां तक इस हद तक वो चला गया था कि पाकिस्तान के एटमी हथियार दहशतगर्दों के कब्जे में जाने वाले हैं, वही खुराफात। अभी यूनाइटेड नेशंस की तकरीर में इसने नॉर्थ कोरिया के 4-5 करोड़ अफराद को कत्ल करने की धमकी दी है कि हम एटमी जंग कर देंगे उसके ऊपर। वेनेजुएला को थ्रेट किया, ईरान को थ्रेट किया। और ये शख्स ट्रंप, आप यकीन नहीं करेंगे, इसके पास एक यहूदी जादूगरनी है। एक्चुअली अपना डिफेंस स्ट्रांग करना है, अपनी स्ट्रेटजी बिल्ड करनी है, अलायंसेस बनाने। तो जो कोर्ट है उसने ये रूलिंग दी है कि हम प्रेसिडेंट ट्रंप को ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसको ये चांस दे रहे हैं कि वो अक्टूबर के मंथ तक जो है वो उसमें इसके ऊपर कोई फैसला करें और ये टैरिफ हटा दें, वरना फिर ये है कि वो उस वक्त तक तो बरकरार रहेंगे, लेकिन उसके बाद अपील करनी पड़ेगी ट्रंप की टीम को सुप्रीम। ऐसा नहीं है कि मैं आपको और बताती लेजिस्लेटिव ब्रांच, दिस इज दी कोर पॉइंट। और वो पॉइंट क्या है कि जो कोर्ट की रूलिंग है उसमें उनका ये कहना है कि ये इसलिए वो इन टैरिफ्स को गैर कानूनी करार दे रहे हैं क्योंकि कोर्ट का ये मानना है कि ये ओवरस्टेप किया गया है, ये जो काम है ये उनका नहीं है जो उन्होंने किया है, ये कहना है कोर्ट का। और क्योंकि ओवरस्टेप किया तो इसलिए वो ये कह रहे हैं कि ये कांग्रेशनल पावर है। दुनिया भर के लोग, यहाँ तक कि अमेरिकन मीडिया, अमेरिकन के इकोनॉमिस्ट हो गए, मिनिस्टर्स हो गए, डोनाल्ड ट्रंप को समझा रहे थे कि ऐसी जो ये हरकतें टैरिफ लगा करके भारत के ऊपर लगा रहे हैं ये अपने लिए ही नुकसान कर रहे हैं। और अब आज तो एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है कि अमेरिकी कोर्ट ने ट्रंप के लगाए हुए सारे टैरिफ्स को रिजेक्ट कर दिया है, गैर कानूनी ठहरा दिया है। क्योंकि जैसा कि आप जानते हो भारत के अंदर जो सांसद है उसके अंदर जो है मोदी के एमएलए एमपी होते हैं, ठीक वैसे ही अमेरिका के अंदर जो है कांग्रेसमैन होते हैं, उनके द्वारा वोटिंग्स होती हैं, उनसे डिसीजंस के बारे में परमिशन ली जाती है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं करवाई वोटिंग्स और डायरेक्ट भारत के ऊपर जो है टैरिफ लगा दिए। इस वजह से ये सारे टैरिफ जो है वो गैर कानूनी करार दे दिए गए हैं और अमेरिकी कोर्ट ने सारे टैरिफ जो है वो रिजेक्ट कर दिए हैं। तो इससे साफ तौर पे अब डोनाल्ड ट्रंप की जो है आंखें फटी रह गई होंगी। साथ ही साथ अमेरिकन मीडिया में जो है डोनाल्ड ट्रंप की जमकर बेइज्जती भी हो रही है, क्योंकि उसने अपनी मनमानी करके ही अपने अमेरिका के अंदर अपनी इज्जत जो है वो डाउन करा ली है। साथ ही साथ अपने पैरों पे कुल्हाड़ी भी मार ली है भारत से पंगा लेकर के, और उसका असर जो है अमेरिका के अंदर इस समय प्रेजेंट टाइम में नजर आना शुरू हो गया है। जैसा कि आप सब जानते हो कि जितने भी इंडियन प्रोडक्ट्स हैं वहाँ अमेरिका के अंदर से दवाई से लेकर के कुछ और सामान जो होते हैं वो सब के सब महंगे हो गए। वहीं अमेरिका के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं यहाँ इंडिया के अंदर, चाहे कोका कोला हो गया, ये सब हो गए, सब जो है वो बॉयकॉट करे जा रहे हैं इंडियन पीपल्स के द्वारा। इससे अमेरिका को काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है वो झेलना पड़ रहा है। अब तो अमेरिकी कोर्ट ने भी जो सारे टैरिफ्स हैं उनको रिजेक्ट कर दिया है, तो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप की जो है हवा इस समय पूरी टाइट हो चुकी होगी।
खैर, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।